मेरी पेमेंट मेरे बैंक में नहीं आई। तो मैं सोच Hi guys, welcome to my channel, and if you're new to this channel, go and subscribe. So guys, As you have seen the title and the thumbnail, it is all about my first YouTube payments. okay, so let's get started. So guys, बहुत लंबी जर्नी है, बहुत लंबी भी नहीं है। जब मैं 12th में थी, मैंने बताया था शायद पिछली वाली वीडियो में कि जब मैं 12th में थी तब मैंने YouTube स्टार्ट किया था, और जब मेरे बोर्ड्स चल रहे थे तो मैं बहुत पैशनेट थी इसके लिए। सो मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं सच में अपनी पेमेंट होल्ड कर रही होंगी अपने हाथों में, अपने बैंक में मैं देख रही होंगी कि वाह मेरी तो पेमेंट आ गई है, ये मेरी पेमेंट है। जब मुझे वो मैसेज रिसीव हुआ कि येस यू हैव रिसीव्ड द पेमेंट, आई वाज लाइक रियली, मतलब क्या बोलूँ मैं। हाँ, मुझे तो ये लगा था मैं डे ड्रीमिंग कर रही हूँ, बट नहीं, ये डे ड्रीमिंग नहीं कर रही हूँ। ये सारी मेरी मेहनत थी जो मुझे पे ऑफ हो चुकी है, एंड आई विश मेरा ऐसे ही चलता रहे अच्छा सा एकदम फ्लो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग दिस मच कि आई एम ऑन क्लाउड 9। सो जब मुझे पता चला कि गाइस मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला है, देखो पहले तो मुझे लगा था कि वो 1 मिलियन पे वीडियो रुक जाएगी, तो मुझे लगा था कोई बात नहीं भाई, मेरे लिए 1 मिलियन बहुत था उस टाइम पे, ठीक है। तो 1 मिलियन पे मुझे लगा रुक जाएगी, एंड आई वाज लाइक ओके यार ठीक है। उससे एक रात पहले मैं मम्मी को दिखा रही थी, मम्मी देखो 30,000 हो गए, 30,000 व्यूज़ हो गए। मम्मी कह रही है 30,000 1 मिलियन करो तो मैं जानूँ। तो अगले शाम को जब मम्मी आई तो मैं उनके सामने फ़ोन लेके ऐसे खड़ी हूँ कि देखो 1 मिलियन हो गया। मम्मी कह रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि वो 1 मिलियन से 96 मिलियन हो जाएगा। वो चलता गया एंड जब वो 3 मिलियन हुआ तो मुझे लगा कि चलो मेंबरशिप वाला तो मेरा अनलॉक हो जाएगा आराम से। एंड मिलियन के बाद 3 मिलियन कंप्लीट करने होते हैं, 3000 वॉच आवर्स। तो वॉच आवर्स तो मेरे कहीं से कंप्लीट नहीं हो रहे थे क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियोज़ बनाती नहीं थी। तो 3 मिलियन से वो 4 मिलियन हुआ, 4 से 6, 6 से 7, 7 से 10 मिलियन हो गया मेरा। मुझे पता ही नहीं चला, और 10 मिलियन जैसे मैं बहुत खुश हो गई थी। लेकिन बात ये हो गई थी कि मेरा 10 मिलियन पे मोनेटाइज नहीं हुआ था क्योंकि वो अप्लाई वाला ऑप्शन आ गया था तुरंत ही, बट कुछ तो हुआ था बीच में कि वो मेरा 10 मिलियन, 11 मिलियन, 12 मिलियन पे नहीं मोनेटाइज हुआ था। तो मैंने अप्लाई नहीं किया था तब तक के लिए, शायद कुछ तो हुआ था बीच में, बैंक से रिलेटेड कोई दिक्कत हुई थी। तो मेरा जाके 42 मिलियन, मुझे याद है 42 मिलियन पे जाके मेरा मोनेटाइज हुआ था। तब जाके मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। मेरे जो व्यूज़ आ रहे थे 42 मिलियन से काउंट होना चालू हुए, नहीं तो उससे पहले जो थे 10 मिलियन के बाद तक वो सब कुछ काउंट ही नहीं हुए। तो यही सब हुआ, एंड उसके बाद फिर मैंने सारी डिटेल्स फिल करी बैंक की। फिर मेरे पास एडसेंस आया, एडसेंस का पिन आया। बहुत पंगे ले लिए थे मैंने। मुझे किसी ने बोला था कि उसके लिए पैन कार्ड और ये सब भी लगेगा, तो पैन कार्ड तो मेरा था नहीं, तो मैंने मम्मी का पैन कार्ड वगैरह सब लगा दिया। बट कुछ लोग ने ये भी बोला था कि पैन कार्ड भी खुद का होना चाहिए, खुद का पैन कार्ड, खुद का एडसेंस, तभी वो जाके मैच होगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। मैं सोची यार एडसेंस तो मैं अपने नाम का बना चुकी हूँ, पैन कार्ड मम्मी का लगाऊंगी, बट ठीक है। मैंने ट्राई किया एंड वो हो गया, टचवुड वो हो गया, अच्छी बात है हो गया। तो भाई मैं बहुत रोती, तो वो हो गया, मम्मी का लग गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद हमने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया एंड फिर मेरी पेमेंट आई। सो बहुत सारे उसमें देखो चेंजेस करने होते हैं, बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। पहले तो सारा कुछ मोनेटाइज के लिए लगाना पड़ता है। वैसे वो ऑटोमेटिकली हो जाता है 1-2 दिन में, मतलब 1 से 2 दिन वो लेता है सारी वीडियोस पे मोनेटाइज का वो ऑप्शन लगाने के लिए। बट मेरी आधी वीडियोस पे हो चुका था, आधी पे नहीं हुआ था। फिर मैंने बहुत सर्च की तो मुझे पता चला कि वो 1-2 दिन में हो जाता है। अगले दिन मेरी सारी वीडियोस पे हो चुका था। तो उसके बाद फिर ये होता है कि मोनेटाइज के लिए टैक्सेस भी कटते हैं, ठीक है। मतलब तुमको पूरा अमाउंट नहीं मिलता है, उसमें यूट्यूब काट लेते हैं टैक्स अपने, ठीक है। तो टैक्सेस के लिए भी बहुत सोच समझ के ऑप्शंस चुनने पड़ते हैं। मतलब मेरा तो किसी और ने किया था, वो मतलब वेल नोन है यूट्यूब के इन सब में, उनका खुद का चैनल है, तो उन्होंने मेरी सारी सेटिंग्स करी थी भैया ने, तो मेरा आसानी से हो गया था, आराम से हो गया था। एंड वही थे जो कह रहे थे कि नहीं हो जाएगा। मुझे तो लगा था कुछ नहीं होने वाला, भाई मैंने इतना सब कुछ किया, कुछ नहीं होने वाला है मेरा। बट उन्होंने बोला नहीं हो जाएगा, तो वो हो गया, ऑब्वियसली हो गया। तो अ बिग थैंक्स टू हिम।
हाँ, तो उसके बाद मेरा सारा हो गया, सब कुछ हो गया। दैन उन्होंने बोला कि अब एडसेंस का पिन आएगा 1-2 हफ्ते में। तो 1-2 हफ्ते के बाद मेरा एडसेंस का पिन आ गया। मतलब उन्होंने डेट भी बताई थी कि इतने पे आएगा और उतने पे ही, उसी डेट के आसपास ही वो आ गया। तो मैं तो थी कि यार चलो एडसेंस पिन आ गया, बहुत खुश थी भाई मैं। मम्मी को मैं कॉल करके बता रही हूँ, फ़ोटो भेज रही हूँ कि मम्मी पिन आ गया, पिन आ गया। तो मम्मी कह रही वाह बहुत, मम्मी बहुत खुश थी। उसके बाद वो शाम को लड्डू लेके आई, मेरे से ज़्यादा खुश तो वही थी। तो उसके बाद क्या हुआ हाँ, तो उसके बाद ये हुआ कि एडसेंस पिन आ गया। एडसेंस पिन डाला मैंने, तो उसके बाद मेरा वेरिफिकेशन सब कंप्लीट हो गया। ऑप्शन की आप बैंक डिटेल्स आपको डालनी है, वो वेरीफाई करते हैं भेज के कि एड्रेस सही है कि गलत है। तो उन्होंने पिन भेजा, मैंने पिन डाला एंड उसके बाद वो वेरीफाई हो गया पूरा, ठीक है। देन उसमें आया फिर थोड़े दिन बाद आया कि बैंक डिटेल्स डालनी है। बैंक डिटेल्स जैसे ही जिस दिन मैंने डाली उसके अगले दिन उसमें लिख के आ रहा है कि और पेमेंट वॉज सेंड, क्योंकि मैंने आसपास यही 21 to 26 के अंदर पेमेंट आती है हर महीने, तो उसी के अंदर मतलब 22-23 के आसपास ही मैंने डाला था। तो मेरी अगले या शायद उसके अगले दिन मुझे रिसीव हो गई पेमेंट। तो मुझे उसके अगले या उसके अगले दिन मुझे रिसीव हो गई पेमेंट। तो मैं थी यार चलो पेमेंट तो आ गई, नहीं तो मुझे लगा था, बट बहुत टैक्स काट लिया भाई उन्होंने, बहुत ज़्यादा टैक्स काट लिया, बट कोई बात नहीं। तो पेमेंट जब वहाँ से मतलब लिख के आ गया कि योर पेमेंट वॉज सेंड, पर मेरे बैंक में नहीं आया था। बात ये थी कि मेरे बैंक में ही नहीं आया, मेरी पेमेंट मेरे बैंक में नहीं आई। तो मैं सोच रही थी भाई यहाँ से पेमेंट वॉज सेंड लिख के आ रहे हैं, यहाँ पे मेरी पेमेंट नहीं आई, क्या हो रहा है। फिर मैंने थोड़ा पूछा भैया से, तो उन्होंने बोला अरे आ जाएगी, वहाँ से आने में एडसेंस में इस अकाउंट में पता नहीं क्या क्या लगता है, तो वो 1-2 दिन में पेमेंट बैंक में आ जाएगी। और वो आ गई। मैं थी यार मैं फालतू में इतना टेंशन ली थी यार, इतनी सारी चीज़ें थी, इजी चीज़ें थी, मैं फालतू की टेंशन लेके रखी थी। तो मेरी पेमेंट आ गई और मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी कि यार पेमेंट आ गई। कुछ लोग मैं सबको बता रही थी मेरी पेमेंट आ गई, मेरी पेमेंट आ गई, मेरी पेमेंट आ गई। सब ने, मेरी मम्मी ने सबको बता दिया, सारे घर वालों को कि देखो पेमेंट आ गई, पेमेंट आ गई। सब कह रहे थे आएगी तो बात करना, जब नहीं आएगी ना तो हमसे बात मत करो। मतलब उनका थोड़ा सरकास्टिक वे में था कि अभी तो नहीं आई ना, अभी तो नहीं आई ना, आ गई ना, आ गई ना, देखो आ गई। तो मैंने भी उनको कॉल करके ऐसे बोला देखो मेरी पेमेंट आ गई, आप लोग बोल रहे थे ना नहीं आएगी, आ गई। तो मेरी पेमेंट आ गई ऑब्वियसली। देन उनका एक क्वेश्चन था जो आप सबका क्वेश्चन होगा अगर मैं नहीं बताऊँगी तो, कि कितनी आई। वैसे पेमेंट नहीं बतानी चाहिए, तो मैं इनडायरेक्टली आपको बताती हूँ कि आपने मेरी शॉर्ट्स तो देखी होगी, तो आपको पता होगा कि ये आईफोन मैंने अभी रिसेंटली लिया है। तो इसका जो प्राइस है, मेरा आईफोन 13 है, तो इसका जो प्राइस है इससे डबल आया है मेरा, ठीक है, डबल है, ऑब्वियसली डबल आया है। तो आप गेस कर लेना और मुझे कमेंट्स में बताना कितना आपने गेस कर रहा है, ठीक है, कमेंट्स करना आप लोग। तो दिस वॉज इट एंड मैं ये वीडियो अब यहीं एंड करती हूँ। बाकी सब कहते हैं लॉन्ग वीडियो बनाओ, लॉन्ग वीडियो बनाओ, बट मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाती हूँ भाई, क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं हूँ यार, मैं क्या लॉन्ग वीडियो बनाऊँ। सब कहते घर का ही बनाओ, डे इन माई लाइफ बनाओ, तो मैं ट्राई करूँगी। हमेशा ये बोलती मैं ट्राई करूँगी, बट मैं ट्राई करूँगी, मैं ट्राई करती हूँ, पर नहीं बनता मेरे से। मैं सोचती यार मेरे को लाइफ में कुछ है ही नहीं इंटरेस्टिंग, बट ठीक है मैं ट्राई करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आप नए हो तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो। ओके गाइज, थैंक यू, लाइक कर देना, शेयर कर देना, बाय बाय।